भगवान राम ने जब लंका पे चढ़ाई करनी थी तो इस हेतु एक समुद्र पर सेतु बनाया था और उस सेतु में हर किसी ने अपना योगदान दिया था। उसमें गिलहरी का योगदान भी प्रमुख माना जाता है। सभी को विदित है कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी माह में होने जा रहा है और इसमें हर कोई व्यक्ति बहुत तरीके से अपने योगदान दे रहा है। ऐसा ही एक संकल्प लेकर के जयपुर से एक पद यात्रा, एक पैदल यात्रा लेकर जा रहे हैं अनुराग जांगू। अनुराग जी आज हमारे साथ हैं। अनुराग जी स्वागत है आपका। राम राम। अनुराग जी अलवर ज़िले का जो हिस्सा है गंज खेड़ली, यहाँ के निवासी हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अनुराग जी किस तरह का संकल्प आप लेकर के चल रहे हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप मेरे इस योगदान में आप भागीदारी बने। जी हमने संकल्प ऐसा कुछ नहीं है कि संकल्प बहुत बड़ा है, इसे ये कोई बड़ा विषय नहीं है। छोटा सा योगदान आपने कहा अभी गिलहरी वाली बात बोली, तो वो गिलहरी है ये समझ लो आप। तो इस पूरे हिंदुस्तान के जिन लोगों ने अपना त्याग समर्पण किया, मैं तो कुछ नहीं हूँ उनके आगे, लेकिन मैंने जो सोचा कि भाई क्या कर सकते हैं जी, कि भाई ऐसा क्या योगदान दिया जाए कि जो जैसे हमें आत्मसंतुष्टि मिले। भाई भगवान को हमें नहीं दिखाना है कि मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, हमें आत्मसंतुष्टि किसी चीज़ के लिए मिलनी चाहिए। तो यही संकल्प लिया कि भाई जयपुर से अयोध्या पैदल चलकर हर जो रास्ते में गांव ढाणी परिवार लोग जो परिवारजन जो आएंगे और उनको 22 जनवरी के लिए हम संदेश देंगे कि भाई 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं। तो हमें वही जो 14 वर्ष का वनवास से जब वो आए थे लौटकर, तो दीपोत्सव बनाया गया था, दीपावली के रूप में बनाई गई थी। तो उसी तरीके से हमको कि वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमें अपने गाँव ढाणी में राम स्तुति करके राम आरती जो भी है और दीपोत्सव बनाया जाए। तो वही संदेश लेकर हम निकल रहे हैं कि भाई जयपुर से अयोध्या तक जो लोग आए उनको हम जागरूक कर पाएँ इस चीज़ के लिए। जी, श्री राम संदेश पद यात्रा आपने इसका नाम दिया है, तो किस तरह के संदेश आप प्रचारित करेंगे और किस तरीके से करेंगे? क्या माध्यम है? हमारा माध्यम ये है कि हमने एक पत्रक बनवाया है, संदेश पत्रक, जिसको हमने कि भाई जो लोग हैं हम हर वर्ग के लोगों से उसको भरवाएंगे कि भाई आप राम भगवान के नाम अपना क्या संदेश क्या प्रार्थना देना चाहते हो। तो मैं यहाँ से जयपुर से पैदल जा रहा हूँ, तो बीच जयपुर से ही हम भरवाना शुरू कर रहे हैं। तो उस पत्रक में आप अपना संदेश जो भी देना चाहो वो एक बॉक्स में आप डाल दीजिए और वो सीधा हम राम मंदिर में राम भगवान के चरणों में अर्पित करके कि भाई ये जो बीच लोग मिले इन्होंने अपना संदेश आप तक पहुंचाया है। जी, 781 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी आपकी, तो ये संकल्प आपके मन में किस तरह आया? सोते वक्त में सपने में हमारी कई चीज़ें आती हैं, किसी को कुछ आता है किसी को कुछ आता है। तो इन दिनों में अयोध्या का विषय चल रहा था कि भाई किस तरीके से हम करें, जयपुर में क्या हमें करना चाहिए, 22 जनवरी की तैयारी करनी चाहिए। तो वो रात्रि में चल रहा था, सपने में चल रहा था। तो मैं अचानक ही पता नहीं पैदल चल रहा था कि भाई अयोध्या के लिए मैं पैदल निकल पड़ा हूँ। तो सुबह मैंने अपने जो संघ के प्रचारक जो मेरे गुरु हैं उनसे मैंने ये विषय रखा, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा विषय आया है तो आप इसको फिर करिए, क्योंकि जब संकल्प आ गया है तो पूरा करिए। तो इस तरीके से ये विषय आ गया था। अच्छा, इस यात्रा के दौरान आप कहाँ कहाँ पड़ाव और कितने पड़ाव रहेंगे? मैं करीब जो मेहंदीपुर बालाजी है वहाँ धार्मिक स्थल जो राम भक्त सबसे बड़े राम भक्त हैं उनके अर्जी लगाऊंगा अपनी। उसके बाद में हम मथुरा, वृंदावन और फिर अयोध्या, तो 4 बड़े धार्मिक स्थलों से होते हुए गुजरूंगा मैं। जी, अच्छा, ये जो यात्रा रहेगी आपकी, इसमें आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है अभी से लोगों का? हाँ, लोगों का प्यार तो बहुत अपार मिल रहा है कि आगे से आगे जो यूपी से भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि जो जानते भी नहीं है वो फ़ोन कर रहे हैं अगर सूचना उनके पास पहुंची है। और जयपुर से तो प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा वो मोती डूंगरी पे भी देखने को मिलेगा। और टीम पूरे तरीके से तत्पर है इस चीज़ को कि भाई इसको हम सफल कैसे बनाएं। और जो पड़ाव हैं रास्ते में, जो हर 30 किलोमीटर पे हमारा रात्रि विश्राम है, तो उस तक पहुँचाने के लिए कि भाई वहाँ पर भी हम राम आरती करेंगे। तो ये लोगों का प्यार प्रेम अभी से ही बहुत ज़्यादा मिलने लग गया है। उसको कैसे कहें क्या कहें, पर मैं बहुत खुश हूँ कि प्यार इतना मिल रहा है अपने, क्योंकि हम एक सौभाग्यशाली पीढ़ी है कि जो हम देख रहे हैं। क्योंकि वो लोग जो अपने आप को इंतजार कर रहे थे वो नहीं देख पाए उस चीज़ को कि भाई उन्होंने अपना त्याग समर्पण किया। लेकिन हाँ, मैं एक उदाहरण दे पाऊंगा कि एक व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले जो 3000 संत बुलाए गए हैं उसमें एक संत ऐसे भी हैं जो जब उसमें थे राम मंदिर के काल में जो ये 92 की जो घटना हुई थी, तो उन्होंने ये प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। आज उनकी एज शायद 52-55 के साल के करीब हो गई है। उनको भी निमंत्रण देकर बुलाया गया। तो देखो, एक योगदान जब भगवान ने उनका देखा, आज उनको निमंत्रित किया गया। ऐसा ही कहीं ना कहीं योगदान मेरा भी जो है एक छोटा सा मैं दे रहा हूँ। जी, अच्छा, आपके साथ टीम में कितने लोग हैं?
टीम में 15 से 16 लोग हैं जो प्रॉपर इस पूरे कार्यक्रम, इस यात्रा को देख रहे हैं और हर तरह से वो अपना जो भी अहम योगदान दे पा रहे हैं। अपनी कोई नौकरी की छुट्टी लेके बैठा है तो कोई अपने व्यापार को थोड़ा सा रोक कर बैठा है। जी। अच्छा, राम मंदिर और राजनीति कितने एक साथ हैं, कितने अलग हैं? राम मंदिर और राजनीति को हम ना जोड़ें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि राजनीति एक अलग विषय है। क्योंकि अगर हम कहें राम मंदिर में, तो राजनीति को अगर हम जोड़ देते हैं तो फिर कई पार्टी आ जाती हैं। अब उन पार्टियों में सनातनी लोग भी रहते हैं, तो अब अगर हम इसको राजनीति से जोड़ देंगे तो फिर वो अन्य पार्टी वाले जो सनातनी लोग हैं वो अपने आप को फिर उस मंदिर से नहीं जोड़ पाएंगे। तो राम मंदिर एक धार्मिक, अपना एक आस्था का विषय है, इसको आस्था का विषय ही रहने दे तो हम ज़्यादा बढ़िया रहे। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि आपको क्या दूसरी पार्टियों से भी इस तरह की सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। मैं आज से 8-9 दिन पहले की शायद बात है, तो मैंने ये एक पोस्ट बनवाई थी कि भाई मैं इस तरीके से जा रहा हूँ। तो मेरा जो सबसे पहले रात को 11 बजे एक कॉल आया था। तो हमारे यूनिवर्सिटी, हम छात्र राजनीति से रहे, तो यूनिवर्सिटी के हमारे सीनियर हैं, तो वो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव है वर्तमान में। 11 बजे ही उनका कॉल आ गया, पहला व्हाट्सअप सीन देखते कि यार मैं मतलब मंत्रमुग्ध हो रहा हूँ और मैं रोक नहीं पाया, इसलिए अनुराग भाई मैंने तुझे कॉल कर दिया कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे से जो भी सहयोग होगा वो मैं करूँगा। जो पहला ही उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, जो फर्स्ट डे की बात है। जी बिल्कुल। आपके साथ इस यात्रा में और कौन सहभागी हैं? मेरे साथ एक छोटा भाई धर्मेंद्र है, और धर्मेंद्र शर्मा, और एक विकास मीना भी है। अच्छा। जो वो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, धर्मेंद्र उपस्थित है जी। तो आप इनसे जो भी। धर्मेंद्र जी, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं, और इस यात्रा में किस तरह आपका जुड़ाव है? देखिए, पहली बात तो ये कि बचपन से ही घर वालों ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि शुरू से ही भक्त प्रकृति के हम रहे हैं जी। और मैं जिस परिवार से आता हूँ उसमें भी सदा ही मतलब भगवान के प्रति भक्ति का एक अलग ही स्थान रहा है जी। तो पहली बात तो राम भक्त है, दूसरी बात मैं इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ जी। तो जहाँ राम वहाँ लखन, तो जब भगवान राम ने वनवास काटा था जी, तो लखन जी तो उनके साथ 14 साल रहे थे, तो मैं 800 किलोमीटर भी नहीं जा सकता क्या? बिल्कुल। तो और भगवान राम की भक्ति का तो हमको सहारा मिलेगा ही, तो इसलिए इनके साथ और भगवान राम के लिए अयोध्या हम 25 दिन में अपनी यात्रा तय करेंगे और भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति का इजहार करेंगे। क्या मानते हैं कि जो पहले दिन का जोश होगा वो अंत तक बना रहेगा? बना रहेगा साहब, बिल्कुल बना रहेगा, क्यों नहीं बना रहेगा। जब इतने सालों के संघर्ष के बाद, 1992 की घटना के बाद भगवान राम का ये मंदिर बनने जा रहा है और इतने भव्य तरीके से उसका उद्घाटन होने जा रहा है, तो वो जोश तो पूरे रास्ते में ही रहेगा हमारे साथ जी। कि हम जहाँ से भी गुजरेंगे वहाँ पर हम एक चेतना फैलाने का काम करेंगे कि भगवान राम का ये ध्वज है, आप इसकी पूजा हमारे साथ, पूजा में भाग लीजिए, और जो भी अपने इस भगवान राम के प्रति संदेश और प्रार्थनाएं हैं उन प्रार्थनाओं को आप इस पत्रक में लिखिए। उसको किसी भी प्रकार का कोई भी देखने का कार्य हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो पाप के समान है हमारे लिए। तो उस पत्रक को फोल्ड करके, उस पत्र को भगवान के प्रति जो भी प्रार्थना लिखेंगे लोग बाग, उस पत्रक में जाएगी, डायरेक्ट पहुँचाएंगे। हाँ, उसका हमने फॉर्मेट तैयार करवाया भाई साहब के नेतृत्व में। अनुराग जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में लेते हैं, सपने वो होते हैं जो आप जागते हुए देखते हैं और उन्हें पूरा करने का फैसला भी करते हैं। लेकिन आपको ये सपना नींद में आया और आप उसको अब मतलब चरितार्थ करने की ओर अग्रसर हैं, क्या कहेंगे? मैं इस विषय पे यही कहूँगा कि हाँ, APJ अब्दुल कलाम महापुरुष हमारे थे, उनकी हर चीज़ हमने पढ़ी है, लिखी है और हम मानते भी हैं। लेकिन निंद्रा और जागना दोनों में जो फ़र्क है वो ये, जागते हुए सपने हम अपनी जीवन की गति को आगे बढ़ाने के लिए ले सकते हैं, व्यापारिक दृष्टि, नौकरी, रोजगार, पैसा, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन ये एक धार्मिक विषय है, मेरा आस्था का विषय। आस्था हमेशा आंख बंद करके की जाती है, तो आंख बंद करके जो चीज़ें आस्था के लिए आ गई वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है जी। राम राम, नमस्कार।